तो जी आज बातचीत आपकी हुई अमित शाह से, क्या चर्चा हुई? क्या आप लोग औपचारिक रूप से एनडीए में आप शामिल हो गए हैं? देखिए, सारी बिंदुओं पर चर्चा हुई है और देश की राजनीति हो चाहे स्टेट की हो और किन मुद्दों पर हम साथ में रहेंगे, उन सब बिंदुवार चर्चा होने के बाद हम लोग ने औपचारिक रूप से यह सहमति जताई सैद्धांतिक रूप से कि हम लोग आज से एनडीए के साथ रहेंगे और आगे की रणनीति फिर हम लोग साथ मिलकर तय करेंगे, क्या होगा, कौन कितने सीटों पर हम लड़ेंगे, ये बात की बात है। लेकिन आज के बारे में हम लोग बात जो निकल कर आई आपसी सहमति से कि सैद्धांतिक तौर पर हम लोग एनडीए के पार्ट हो गए। मतलब एक बात बिल्कुल साफ हो गई, जो कहा जा रहा था कि महागठबंधन से अलग होने के बाद आप लोग किधर जाएंगे। कभी बीच में आप हमसे बातचीत करते हुए आपने कहा थर्ड फ्रंट का भी विकल्प हो सकता है, बीजेपी के साथ भी जा सकते हैं, तो तमाम अटकलों पर विराम लग गया है। आप लोग बीजेपी के साथ ही लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे? जी, निश्चित तौर पर हम लोग बिहार में भारतीय जनता पार्टी के साथ ही लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे और हमने आपको बताया था कि 2-3 दिनों में आपको हम बताएंगे। हम लोग सारे विकल्पों पर चर्चा कर रहे थे, लेकिन आज माननीय गृह मंत्री जी से मिलने के बाद हम लोग की सहमति बनी कि हम लोग एनडीए के साथ रहेंगे। फॉर्मूला क्या होगा? चूंकि लगातार इस बात की चर्चा थी, जब महागठबंधन में थे तो आपने कहा था कि 5 लोकसभा सीटों पर हम चुनाव लड़ना चाहते हैं और 8 सीटों पर आपकी तैयारी है। वहां पर फॉर्मूला रास नहीं आया नीतीश कुमार को, यहाँ पर किस तरह से आप फॉर्मूला लेकर आए? देखिए, फॉर्मूला तो बाद में तय होगा, लेकिन हम इतना ही आज कहेंगे कि हम लोग एनडीए के पार्ट हैं और हम लोग साथ में चलने की बात रखे हैं और निश्चित तौर पर हम लोग जब बैठेंगे और स्टेट कमेटी वहां भारतीय जनता पार्टी के साथ बैठक होगी तो सारी बातें निकल के आ जाएगी, कौन कितने सीटों पर लड़ेगा। क्योंकि अभी कुछ बोलना बहुत प्रीमैच्योर है, वो उनका भी बहुत घटक है और भी बिहार के लोग जो पार्टियां हैं वो आने वाले हैं, उनसे बातचीत चल रही है। तो इस तरह की जब सब स्थिति स्पष्ट हो जाएगी तो इस पर भी हम लोग बात करेंगे। फॉर्मूला जो भी होगा सम्मानजनक होगा? निश्चित तौर पर सम्मानजनक होगा। इससे आपको कैसा लग रहा है कि नीतीश कुमार जो गठबंधन एक बना रहे हैं, विपक्षी दलों को साथ ला रहे हैं, बिहार में जो 7 दलों का गठबंधन था अब 6 दलों का रह गया है, आप जब इधर आएंगे तो आपके साथ उपेंद्र कुशवाहा, मुकेश सहनी, चिराग पासवान, पशुपति पारस की जो बात चल रही है, ये कुनबा कितना बड़ा होगा? किस तरह से आप लोग चुनौती दे पाएंगे आने वाले दिनों में नीतीश कुमार के साथ जो गठबंधन है उसको? देखिए, आपको स्पष्ट तौर पर हम बता देते हैं कि बिहार में एनडीए मजबूत है। बिहार ही नहीं, पूरे देश में माननीय मोदी जी के साथ पूरा देश के लोग हैं और उनको 2 बार प्रधानमंत्री बनने का मौका मिला और फिर इस बार भी प्रधानमंत्री वही बनने वाले हैं। एक एस्टैब्लिश लीडर हैं जो देश दुनिया में सबसे शक्तिशाली लीडरों के रूप में जाना जाता है और देश के एक नागरिक जो भारत के मतदाता हैं सब जानते हैं कि उन्हीं के हाथों में देश का भविष्य है। तो बिहार उससे अछूता नहीं है। बिहार में एक कयावत हो रही है कि सब पार्टियों को मिला करके एक फेस दिया जाए, एक चेहरा दिया जाए जो नरेंद्र भाई मोदी जी के समक्ष खड़ा हो सके। अभी वो खोज कर रहे हैं कैसे लोगों को खोज कर पाएंगे, लेकिन हम लोग उससे मतलब नहीं, अपनी तैयारी करनी है और हम लोग जानते हैं कि आज से जब हमने सहमति जता दी है तो पूरी निष्ठा के साथ एनडीए के साथ रहेंगे। बाकी और सब बातें आने वाला समय में होगी और आपको पता चल जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो संतोष कुमार सुमन साफ तौर पर कर रहे हैं कि बातचीत एक तरह से औपचारिक तौर पर हो गई है और इस बात का ऐलान इन्होंने कर दिया है कि हम बिहार में एनडीए के साथ रहेंगे, बीजेपी के साथ मिलकर ही आने वाले दिनों में लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे। जी, शुक्रिया अमितेश। तो इस वक्त की बड़ी खबर ये कि एनडीए का हिस्सा होंगे जीतन राम मांझी। हम पार्टी जो है वो एनडीए के साथ 2024 का चुनाव जो है वो बिहार में भी लड़ती हुई नजर आएगी। और सीधे रुख कर लेते हैं अब स्टूडियो का। और शुक्रिया विभा। और जिस तरीके से कवायद चल रही थी और कल ही जब अमितेश पूछ रहे थे, अमितेश ही वहां पर रिपोर्ट कर रहे थे और उन्होंने जीतन राम मांझी से पूछा था कि भाई मुलाकात तो कल होनी है तो क्या लग रहा है, तो जीतन राम मांझी ने उस समय कहा था कि भाई पहले ही आप लोगों ने मुझे एनडीए में लाकर खड़ा कर दिया है। हालांकि उन्होंने ज्यादा कुछ इशारा नहीं किया, लेकिन जो मंशा है, जो काम करने की का तरीका है और जो यहां पर आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं, अमित शाह एक तरफ बैठे हैं, रक्षा राज्य मंत्री भी साथ में हैं और बीच में संतोष सुमन और जीतन राम मांझी बैठे हैं। तस्वीर बेहद खास है। एनडीए का हिस्सा होने की बात जो है इसकी सुगबुगाहट पहले से थी और आप देख पा रहे हैं कि जो नीतीश कुमार से डिमांड की गई थी जीतन राम मांझी की तरफ से, वो हो नहीं रहा था। हालांकि बस एक ही बात सामने आ रही थी, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम जो है वो तय किया जाए, इस पर बात नहीं बन रही थी। लेकिन ये तस्वीर बेहद खास है। नित्यानंद राय भी इसमें मौजूद थे इस मीटिंग में। एनडीए का हिस्सा होगी हम पार्टी और एक बार फिर जहां से जीतन राम मांझी नीतीश कुमार के साथ लौटे थे, आज उसी जगह पर मौजूद हैं। अगवानी घाट पुल हादसे को लेकर पटना हाईकोर्ट ने बिहार सरकार से जवाब